नमस्कार। आज हम हनुमान की एक ऐसी कहानी में जा रहे हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है। सोचिए जरा, एक महायोद्धा अपनी सबसे मुश्किल मिशन पर है और उसकी सारी दिव्य शक्तियां छीन ली गई हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक चीख से, मदद के लिए एक पुकार से। ये वो आवाज है जो धर्म और अधर्म के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ने वाली है। पर सवाल ये है कि ये आवाज है किसके? तो इस कहानी में आमने सामने हैं दो किरदार। एक तरफ है धर्म के रक्षक हनुमान और दूसरी तरफ वो है अभिमानी यक्षराज, जिसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव है। तो हुआ क्या है, यक्षराज ने दो लोगों को किडनैप कर लिया है और इससे एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसे सुलझाने का जिम्मा अब हनुमान के कंधों पर है। तो यक्षराज ने जिन्हें बंदी बनाया है वो है हनुमान की मौसी उर्वशी और एक बहुत ही सम्मानित ऋषि। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो ऋषि है ना, इनकी आजादी सीधे सीधे जुड़ी है हनुमान की माँ अंजना को एक श्राप से मुक्ति दिलाने से। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। अब देखिए, यहाँ पर जो बात हनुमान को सबसे अलग बनाती है वो है उनका नजरिया। उनका मिशन सिर्फ परिवार को बचाना नहीं है। वो यक्षराज से कहते हैं, नारी का अपमान ईश्वर का अपमान होता है। ये दिखाता है कि उनके लिए धर्म सबसे ऊपर है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो मोड़ जो इस पूरे मिशन को लगभग नामुमकिन बना देता है। और वो ट्विस्ट ये है कि हनुमान को इस अलौकिक शक्ति वाले दुश्मन से लड़ना है एक साधारण इंसान की तरह। उनके पास कोई भी दिव्य वरदान नहीं है, सिर्फ वो शिक्षा जो उन्हें मिली है और उनकी अटूट भक्ति। और यक्षराज इस बात का पूरा फायदा उठाता है। वो ताना मारता है, कहता है, अब बिना उन शक्तियों के तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सोचिए, ये सुनकर हनुमान पर क्या बीती होगी। अब तो हालात पूरी तरह से उनके खिलाफ हैं। तो इस मुश्किल हालत में हनुमान के सामने तीन बड़े लक्ष्य हैं। पहला, अपनी मौसी उर्वशी को बचाना। दूसरा, उस बंदी ऋषि को आजाद कराना। और तीसरा, ये सब कुछ करना है बहुत ही कम समय के अंदर। जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहली चुनौती है यक्षलोक का सफर। ये यक्षराज का जादुई इलाका है और यहाँ पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यक्षराज तक पहुंचने के लिए एक जादुई मायावी पुल को पार करना पड़ता है। और ये कोई आम पुल नहीं है भाई, ये पूरी तरह से जादुई पियाच से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस पर उड़ा नहीं जा सकता। हनुमान को पैदल ही इसे पार करना होगा। और ये सफ़र आसान तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो उन्हें मूर्तियों से निकलती विनाशकारी किरणों से बचना है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रास्ते की मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। यहाँ तक कि पुल खुद उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ ताकत से ज्यादा दिमाग और फुर्ती का खेल है। तो सवाल ये है कि हनुमान ये सब कर कैसे पाते हैं? उनके पास तो दिव्य शक्ति है नहीं। इसका जवाब है उनकी माँ की दी हुई सीख। उनका फोकस, उनकी एकाग्रता, वही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो मुश्किलों भरा पुल पार करके हनुमान आखिरकार यक्षराज के सामने पहुंच ही जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। पुल पार करते ही यक्षराज के सेवक हनुमान का स्वागत करने आ जाते हैं और उन्हें एक अखाड़े की तरफ ले जाते हैं। ये स्वागत बड़ा अजीब लगता है। साफ है कि ये कोई जाल है। यक्षराज का घमंड तो देखो। वो हनुमान को देखकर हंसता है, कहता है, वाह, तुम तो खुद ही मौत के मुंह में चले आए। उसे लगता है कि अब उसकी जीत पक्की है। और यक्षराज बहुत चालाक और क्रूर है। वो लड़ने से पहले हनुमान को दिमागी तौर पर तोड़ना चाहता है। वो अपनी माया से उर्वशी और ऋषि को एक पल के लिए दिखाता है और फिर गायब कर देता है। ये हनुमान को तड़पाने की एक चाल है। लेकिन हनुमान टूटते नहीं। उनका जवाब देखिए कितना पावरफुल है। वो कहते हैं, ये बल मेरी माँ का आशीर्वाद और पिताश्री की दी हुई युद्ध शिक्षा का है। वो साफ कर देते हैं कि उनकी असली ताकत उनके वरदान नहीं, बल्कि उनके संस्कार और उनकी ट्रेनिंग है। लड़ाई तो चली रही है, लेकिन एक और चीज है जो हनुमान के खिलाफ काम कर रही है, और वो है समय। उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन। अगर इस समय में वो कामयाब नहीं हुए तो उनकी माँ अंजना उस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी। प्रेशर सोचिए कितना ज्यादा होगा।
और इसी बीच कैद में बंद उर्वशी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो पछता रही है कि उसने कभी हनुमान का बुरा चाहा था और आज वही हनुमान अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने आया है। ये कहानी को एक बहुत ही इमोशनल टच देता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या हनुमान अपनी बुद्धि, अपनी ट्रेनिंग और अपनी भक्ति के दम पर जीत पाएंगे? जब सारी दिव्य शक्तियां छीन ली जाएं, तब एक हीरो कैसे रहता है? सच्ची ताकत आखिर होती क्या है?